नमस्कार प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल कंपटीशन विद अजीत में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी पीछे थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे SSC CGL 2025 में जो टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने 2 क्लासें डिज़ाइन किया है और इन 2 क्लासों में मैं आपको CGL 2025 के टियर 1 में पूछी गई सारी सिनोनिम्स कवर कराने वाला हूं। तो बिल्कुल आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको देते चलना है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया यानी सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स आस्क्ड इन SSC CGL 2025 टियर 1, ठीक है। तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन वो किस डेट में पूछा गया है, किस शिफ्ट में पूछा गया है, बाकायदे आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन है। यानी SSC CGL का जो 12/9/2025 को जो पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखो ये पूछा, तो इसी तरह से हर क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन है। तो आपके सामने पहला जो है एक क्वेश्चन आपके सामने है पुसलेनिमस। आपको बताना है कि पुसलेनिमस का सिनोनिम्स क्या होगा। तो आपको याद रखना है पुसलेनिमस का जो सिनोनिम्स होगा, तो पुसलेनिमस का मतलब होता है कायरतापूर्ण। क्या होता है इसका मतलब होता है, पुसलेनिमस का मतलब होता है कायरतापूर्ण। तो इसका मतलब ये है कि सिनोनिम्स का मतलब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा मीनिंग है जो कायरता से रिलेटेड है। तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन कावर्डली, क्योंकि ब्रेव, करेजियस और बोल्ड ये सारे के सारे पुसलेनिमस के क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। हमें सिनोनिम्स बताना है तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, यही सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है स्च्यू। आपने पढ़ा होगा च्यू का मतलब होता है चबाना या चीज़ों को काटना, लेकिन यहाँ पे च्यू नहीं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्च्यू लिखा गया है। तो आपको बताना है कि स्च्यू का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा स्च्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ को त्यागना या किसी चीज़ को क्या करना, छोड़ना या किसी चीज़ से बचना। तो इसका मतलब आप कौन सा लगाओगे भाई। एम्ब्रेस का मतलब तो गले मिलना होता है, परस्यू का मतलब तो पीछा करना होता है, इसका वेलकम का मतलब स्वागत करना, यानी आपका जो सी ऑप्शन है सन, इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो कौन सा, आपका सी ऑप्शन इसका भी होगा। चलिए अगले का आप लोग जवाब दीजिए। एक आपके सामने लिखा है कैप्रिसियस। आपको बताना है कि कैप्रिसियस वर्ड जो लिखा गया है तो कैप्रिसियस का सिनोनिम्स क्या होगा। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी बात पहले आप लोग सुनिए। जैसे कोई भी आपको मेन वर्ड दिया गया है तो इस मेन वर्ड का चाहे तो सिनोनिम्स पूछेगा और चाहे तो इसका एंटोनिम्स पूछेगा। आप लोगों को इस मेन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लेना है। ये मीनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होगी, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, यानी ये वाली मीनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो भी है उसका करेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम्स का वही ऑप्शन माना जाएगा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से सेम होगा। तो कोई भी मीनिंग लिखी है वो नाउन है, कैसे पहचानोगे, एडजेक्टिव है कैसे पहचानोगे, एडवर्ब है कैसे पहचानोगे, वर्ब है तो कैसे पहचानोगे। ये सारा का सारा एकदम अच्छे से ट्रिक बेस्ड सारी बातें जो मैंने डेमो क्लास अपनी अपलोड की है कल, उसमें मैंने बहुत विधिवत तरीके से ट्रिक बेस्ड ये सारी बातें बताई हैं। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो भाई चलिए, कैप्रिसियस का मतलब होता है, आपने सुना होगा अस्थिर। तो कैप्रिसियस का मतलब होता है अस्थिर। तो इसका मतलब आप कौन सा हो जाएगा, फिकल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि स्टेबल तो स्थिर होता है, कंसिस्टेंट का मतलब भी स्थिर होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों को बताना है क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब क्या होता है, क्विसेंट तो आपको याद रखना है, मैंने पूरा आपका जो है तैयार कर लिया है
एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट, सारी के सारे मैंने जो है आपके लिए मैटर इकट्ठा कर लिया है 2025 का। अब मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपके पास लाता रहूँगा। तो क्विसेंट का मतलब होता है साथियों निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। तो इसका मतलब एक्टिव तो हो नहीं सकता, लिवली हो नहीं सकता, एनर्जेटिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों तो इसके एंटोनिम्स है। हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। देख पा रहे हैं बिल्कुल ओरिएंटेड पी बाई क्यू चल रहा है। आपके सामने लिखा ऑस्पिशियस। याद रखिएगा ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब शुभ होता है। तो फेवरेबल का निगेटिव अनफेवरेबल बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओमिनस का मतलब भी अशुभ या मनहूस या अमंगल होता है, ये भी नहीं होगा। अनलकी, लकी होता तो ठीक था, अनलकी ये भी नहीं होगा। यानी हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हम लोग लगाएंगे? बी ऑप्शन। यानी सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। ठीक है। आपके सामने अगली मीनिंग देखो फिर से मिल गई, कैप्रिसियस। अब आप कहोगे कैप्रिसियस तो एक बार मिल गई, आप दोबारा लेकर के आ गए। दोबारा लेकर के नहीं आया हूँ, ये मीनिंग इसी तरह से एक बार वहाँ पे पूछी गई थी उस शिफ्ट में, और दोबारा 2025 सीजीएल प्री में ही ये मीनिंग फिर से रिपीट करी गई थी। तो आपको बताओ यहाँ पे भी क्या बताना है? बी ऑप्शन। अगले नंबर पे देखो लिखा सैगासियस। इसका मतलब क्या होता है? इतने का मतलब आपने सुना होगा कि बुद्धिमत्ता। तो सैगासियस का मतलब है बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता होता है। तो इसका मतलब बताओ कौन सा हो जाएगा? वाइज, क्योंकि फूलिश का मतलब तो मूर्ख। ठीक है। अगले नंबर पे चलो भाई सब लोग बताओ, इसका क्या होगा? इग्नोमिनस। याद रखना इग्नोमिनस का मतलब होता है अपमानजनक। इग्नोमिनस का मतलब अपमानजनक होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, डिसग्रेसफुल। इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसग्रेसफुल। अगले नंबर पे आप देख पा रहे हैं लिखा पेन्यूरी। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गरीबी या निर्धनता। तो गरीबी या निर्धनता होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये जो आपके सामने इंडिजेंस लिखा है, इसका मतलब भी होता है गरीबी या दरिद्रता। ठीक है। तो आप चलिए अगले पे बताइए। अगले नंबर पे लिखा है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब वो चीज़ें जो बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत गूढ़ हैं, जिन चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे भाई केयरलेस तो लापरवाह, हेस्टी का मतलब तो जल्दबाजी, निग्लिजेंट, लैक्स और नॉन चैलेंट। निग्लिजेंट लिखा है, एक मीनिंग लैक्स होता है। ठीक है। और एक मीनिंग नॉन चैलेंट। निग्लिजेंट, लैक्स और नॉन चैलेंट, केयरलेस, इन सब का मतलब क्या होता है? लापरवाह। तो यानी ये वाला ऑप्शन बचा आपके पास सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी। देखिए कई बार आपको लगेगा कि इसका ऑप्शन ये किस तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप पी बाई क्यूज सॉल्व कर रहे हो तो पी बाई क्यूज से यही एक आपको सही चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि जब भी आपको आंसर देना है तो अपना दिमाग तो चलाना ही है, जो पढ़ के जाना है उसके बारे में तो देखना ही है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि दिए गए ऑप्शन में से हमको दिमाग लगाना है। क्योंकि भाई जैसे अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब केयरलेस, इसका मतलब आपको बता दिया कि जो चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझा जाए, देखा जाए। तो भाई केयरलेस तो हो नहीं सकता, निग्लिजेंट हो नहीं सकता, हेस्टी हो नहीं सकता। ऑप्शन 4 हैं। तो इसका मतलब जब 3 एलिमिनेट हो गए तो एक यही वाला होगा। अगले नंबर पे ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बताइए इसमें क्या किया जाए? चलो भाई इसका मतलब बताओ क्या होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन लगा दिया जाए? सब लोग इसका आंसर दो। चलो इसका मतलब बताओ। इसका मतलब होता है मजबूत या कठोर। इसका मतलब क्या होता है? मजबूत या कठोर होता है। तो साथियों याद रखना इसका क्या हो जाएगा? एडामंट। देखो एडामंट हो गया, कैलस हो गया, स्टबर्न हो गया, ऑब्डुरेट हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया। इन सब का मतलब अब क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर। अगले नंबर पे देखो एडवर्सिटी लिखा है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, कैटास्ट्रॉफी। ठीक है। मिसफॉर्चून, इनका मतलब क्या होता है? मुसीबत।
क्या होता है, मुसीबत या समस्या, तो इसका मतलब ये देखो हार्डशिप लिखा है कि नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हो जाएगी भाई, इसका मतलब तो गरीबी होता है, इसका मतलब तो आरामदायक, इसका मतलब भी आरामदायक, तो एक है तो बचा है हार्डशिप हो जाएगा। अगले नंबर पे आप लोग देख रहे लिखा लोक्यूसियस का मतलब बताओ क्या होता है। आपके सामने एक वर्ड लिखा है लोक्यूसियस, इसका मतलब बताना है। तो देखो गैरुलस हो गया, टाकेटिव हो गया, चैटी हो गया, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिव हो गया, इन सब का मतलब होता है बातूनी, ठीक है, तो इसका मतलब बातूनी हो जाएगा या ज़्यादा बोलने वाला। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे, तो इसमें हम लोग लगाएंगे ये वाला वर्बोज, ठीक है, याद रखिएगा लोक्यूसियस, वर्बोज, गैरुलस, टाकेटिव, चैटी, इन सब का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। अगले नंबर पे देखो लिखा है इंसुशियंट लिखा है, इसका बताओ क्या होगा भाई, चलो बताओ सब लोग, इंसुशियंट का बताओ सिनोनिम्स क्या होगा, इसका मतलब पहले आप लोग बताइए। आपको एक मीनिंग अभी मैंने बताया था, निग्लिजेंट, नॉनचैलेंट, लैक्स, केयरलेस, केयर फ्री, लापरवाह। तो याद रखिएगा साथियों, इसका भी मतलब क्या होता है, लापरवाह। और ये देखो मीनिंग आपकी 16/9/2025 को शिफ्ट 3 में पूछी गई है, थर्ड शिफ्ट में, तो इसका मतलब लापरवाह होता है। तो नॉन चैलेंट, आपको बहुत देर से मैं चिल्ला रहा हूं, यानी नॉन चैलेंट इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला होगा। अगले नंबर पे आपके सामने विजिलेंट लिखा है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सतर्क, सावधान, चौकन्ना। तो इसका मतलब बताओ कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे बी ऑप्शन अलर्ट। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अलर्ट। आप कहोगे कि सीजीएल प्री में इतने इजी वर्ड पूछे जाते हैं, नहीं, हर तरह के आपका जो पेपर होता है वो लगभग मॉडरेट पेपर आता है। अगले नंबर पे देखो आपके सामने लिखा इम्पिकेबल का मतलब बताओ क्या होता है, इसका मतलब बताओ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, एक आपने सुना होगा त्रुटिहीन। अरे त्रुटिहीन मतलब जो गलती ना करे, मतलब फॉल्टलेस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन लगा देना है, ये ए ऑप्शन, फॉल्टलेस। यहाँ पे लिखा फ्लॉलेस, तो इसका मतलब भी क्या होता है, तो देखो फ्लॉलेस हो गया, फॉल्टलेस हो गया, और ये इम्पिकेबल लिखा, इनका मतलब क्या होता है, त्रुटिहीन, जो गलती ना करे। अगले नंबर पे बताओ इस पे क्या कर दिया जाए, चलो बताओ भाई, इसमें इसका मतलब, इसका सिनोनिम्स आप लोग बताओ जरा, इसका क्या कर दिया जाए, इसका सब लोग जरा बताओ, सभी लोग भाई इसका जवाब दो। चलो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जरा एक मिनट देख लिया जाए, इम्पिकेबल। चलिए इसका मतलब, तो इसका क्या होता है, इसका मतलब वही होता है सतर्क या जागरूक। तो कौन सा लगाओगे, बी ऑप्शन। अगले नंबर पे देखो लिखा एसिडुअस। देखो कुछ वर्ड जो है वो भाई 2025 का प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल एडिक्विटी के पैटर्न पे लेटेस्ट अलग अलग तरीके के कुछ वर्ड पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए भी नए हैं और मेरे लिए भी नए हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखो एसिडुअस का मतलब मेहनती होता है, तो इसका डिलीजेंट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले नंबर पे देखो भाई लिखा है टैसिटर्न। तो याद रखना टैसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब होता है जो कम बोलने वाला है, तो इसका मतलब बताओ क्या हो जाएगा, रिजर्व। अच्छा इसका अगर एंटोनिम से पूछे तो गैरुलस, कम्युनिकेटिव, आउटस्पोकन, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों याद रखिएगा इसके एंटोनिम्स हैं, लेकिन सिनोनिम्स हमें बताना है तो रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है बचा के रखना, ठीक है। अगले नंबर पे आप बताइए, आपने एक वर्ड अभी पढ़ा था इग्नोमिनस, हमने कहा था अपमानजनक, तो वो इग्नोमिनस, इसी इग्नोमिनी का नाउन वो एडजेक्टिव फॉर्म था, तो इग्नोमिनस का अपमानजनक, तो इग्नोमिनी का मतलब भी होता है वही अपमान करना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसग्रेस। अच्छा इसका अगर एंटोनिम से पूछता तो स्टीम, क्योंकि स्टीम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, वेनेरेशन, एडोरेशन, रिवरेंस, इन सब का मतलब क्या होता, सम्मान। तो हमको इग्नोमिनी का मतलब अपमान, तो डिसग्रेस हो जाएगा। अगले नंबर में लिखा ट्रैक टेबल का मतलब बताओ क्या होता है, इसका मतलब बताओ भाई, ट्रैक टेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताओ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मित्रवत या हंसमुख या मिलनसार, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। भाई ऑब्स्टिनेट हो गया, स्टबर्न हो गया, ऑब्डुरेट हो गया, कैलस हो गया,
ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, कठोर होता है। ये देखो, और आप देख पा रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछी गई मीनिंग है सीजीएल प्री में। अगले नंबर पे आप बताओ जरा, इसमें मेटिकुलस आपने एक बार पढ़ लिया है, दोबारा रिवीज मतलब ये रिवाइज हुआ है, तो बताओ क्या लगाओगे, यही वाला तो लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये टी हटा देना, थोड़ा सा मिस स्पेल्ट हो गया है। ठीक है, अब बताओ आगे इक्विवोकल का मतलब क्या होता है। इक्विवोकल का मतलब साथियों याद रखना होता है संदिग्ध, अस्पष्ट, तो इसका मतलब बताओ क्या कर दिया जाए, सी ऑप्शन। और याद रखना जिस मीनिंग में आपको एमबी लिखा मिल जाए, रूट वर्ड है एमबी, वो अस्पष्ट की बात करेगा, वो दो की बात करेगा, यानी वो मीनिंग क्लियर अर्थ नहीं देगी। अगले नंबर पे चलो भाई, सब लोग बताओ इसका क्या कर दिया जाए। इम्पिक्यूनियस का मतलब बताओ क्या होता है। इम्पिक्यूनियस का मतलब याद रखना क्या होता है, वही गरीब या निर्धन, बेसहारा। तो क्या लगाओगे आप लोग, डेस्टिट्यूट लगाओगे। क्या लगाओगे, डेस्टिट्यूट लगाओगे। अगले नंबर पे आपके सामने ये देखो लिखा है इंसोसिएंट। इसका मतलब, इंसोसिएंट का मतलब क्या होता है, तो इंसोसिएंट का मतलब अभी आपको बताया गया था। ठीक है, ये मीनिंग सेम अभी आपको मिली थी, दोबारा ये फिर से रिपीट हुई है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और आपको साथियों में बता दूं तो मैंने जो है वो पूरी तरह से आपका जो है, आप देख पा रहे हैं, हमने जो है एसएससी 2025 में सबसे पहले मैंने 25 को टारगेट किया, क्योंकि आपको 26 में पेपर देना है। 25 के पहले टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी, उसका पैटर्न थोड़ा अलग था। अब 25 में आपने देखा कि इडिकुटी ने एग्ज़ाम करवाया और इडिकुटी का पैटर्न थोड़ा अलग है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले 2025 में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका हम लोग पूरा का पूरा, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, मिस स्पेल्ड, फिल इन द ब्लैंक, इन पोर्शंस को मैं एक एक करके, जैसे देखो ये आपका सीजीएल प्री के क्वेश्चन में आज लेकर के आया हूँ। कल सीजीएल प्री के फिर दूसरी आपकी क्लास आएगी और कल सीजीएल प्री वाले ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है सिलेक्शन पोस्ट, अब सिलेक्शन पोस्ट में कुछ जो है वो 12th लेवल से, 10th लेवल से, ग्रेजुएट लेवल सारे एग्ज़ाम होते हैं ना, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है। तो हम आपको पूरा मैटर अपने इसी चैनल पे पूरा का पूरा मतलब आपके पास उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज़ अपने साथियों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी क्लास को पहुंचा सकें। ये क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल कंपटीशन विद अजीत पे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बाकायदा मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।